सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि गज़ा, लबनान, इराक और शाम में पेश आने वाले वाक़यात पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग है, लिहाजा अवाम को फ़ौज के सामने खड़ा करने की पॉलिसी से सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान का नुकसान होगा। उनका कहना है कि माना पाकिस्तानी फ़ौज ने जमहूरियत को बिगाड़ा है, लेकिन याद रखें फ़ौज के बगैर जमहूरियत भी कायम नहीं रह सकती। जब फ़ौज के बगैर रियासत नहीं रहेगी तो जमहूरियत कैसे बचेगी? लीबिया, इराक, लबनान और शाम की मिसालें सबके सामने हैं। मुल्क में अमन व अमान ना हो तो जमहूरियत भी कायम नहीं रह सकती। इंतशार जमहूरियत का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस इंतशार को ख़त्म और अमन व अमान बहाल रखने के लिए एक ताकतवर फ़ौज लाज़मी है। अपने ताज़ा सियासी तज़किये में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि आज मौलाना शाह अहमद नूरानी बहुत याद आए। मैंने शाम के दारुल हुकूमत में खाना जंगी की खबरें सुनी तो मौलाना नूरानी का ये कौल दिमाग में गूंजने लगा कि जिस मुल्क में फ़ौज और अवाम में तसादुम हो जाए वो मुल्क कायम नहीं रहते। मौलाना नूरानी अपनी तमाम ज़िंदगी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के सख्त मुखालिफ रहे। फ़ौज ने उनकी जमात को तोड़ दिया, सारे सरकर्दा रहनुमा पार्टी छोड़ गए। मौलाना नूरानी न कभी किसी गैर मुंतखब हुकूमत में शामिल हुए, न कभी कोई सरकारी ओहदा लिया। जनरल ज़िया-उल-हक के नाम निहाद अमरीकी जहाद के खिलाफ डट कर खड़े रहे। एमक्यूएम की फस्तायत का भी मुश्किल तरीन दौर में मुकाबला किया। न एजेंसियों से कभी पैसे लिए और न कभी जिंदगी भर बिके। उसूल की सियासत की और बगैर करप्शन के किसी इल्जाम के दुनिया से बाइज्जत रुखसत हुए। सुहेल वड़ैच बताते हैं कि मौलाना नूरानी कहा करते थे कि अगर लीबिया, इराक और शाम में खाना जंगी हुई और अवाम और फौज आमने सामने आ गए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। हम अपनी आंखों से ये होता देख रहे हैं। इन सब इस्लामी ममालिक में आमरीत थी, फौज की मदद से हुकूमत चलाई जा रही थी। लबनान, गजा और अब शाम के वाकयात के बाद पाकिस्तान की सलामती के बारे में तफक्कुरात पैदा होना लाजमी अमर है। अगर लीबिया, इराक और शाम का कसूर सिर्फ इस्लामी मुल्क होना है तो वो तो पाकिस्तान भी है। अगर उनका कसूर अमेरिका और इसराइल मुखालिफ होना है तो वो तो हम भी हैं। अगर उनका कसूर मगरबी दुनिया के खिलाफ शिद्दत पसंदी का रुझान है तो वो तो हम में भी है। अगर लीबिया पर एक मुसाफिर बरदार तैयारी की तबाही का इल्जाम था तो हम पर भी 9/11 के हवाले से शुकूक व शुबहात हैं। अगर शाम और सद्दाम के इराक पर फलस्तीनियों, हिजबुल्लाह और हमास की मदद का इल्जाम लगाया जाता है तो इनसे हमदर्दी तो हम भी पूरी रखते हैं। इससे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया की मजबूत तरीन फौज है और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान एटम बम भी रखता है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि ऐसे में मौलाना नूरानी के खदशे को पेश नज़र रखें तो पाकिस्तान आग के एक ढेर पर बैठा है और इसके अदम इस्तेहकाम का रास्ता फौज और अवाम के आमने सामने आने से ही मुमकिन बन सकता है। मुस्लिम दुनिया में जवाल पजीर हदफ ममालिक के पाकिस्तान से मुश्तरकात का जिक्र हुआ, अब हमारे हक में क्या है इसका जिक्र भी हो जाए। पाकिस्तान की फौज लीबिया, शाम या इराक की तरह गैर मुनज़्ज़म नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड है। एटमी हथियार खौफनाक तरीन असासा हैं, लेकिन आलमी इदारे मुतमईन हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज तरीन हाथों में हैं और इनकी हिफाजत और एहतियात का मेयार बैनुल अक़वामी सतह का है। पाकिस्तान में कई फौजी और खुदसर आमिर भी बरसर इक़्तिदार आए, मगर सिविल और फौजी दोनों हुकूमतों ने कभी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड या इसकी करारदादों की खिलाफ वर्जी नहीं की। झूठ या सच, हमने एक पार्लिमान और मुंतखब हुकूमत का हिफाजती गिलाफ अपनी रियासत पर चढ़ा रखा है। जिस दिन नंगी फौजी या सिविल आमरीत आ गई, इस दिन पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम फौरन हदफ बन जाएगा। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि दुनिया में वक़ू पजीर होने वाले वाक़यात से जो कौमें सबक सीखती हैं वही कामयाब होती हैं। अगर लीबिया, इराक और शाम के अवाम, हुक्मरान और फौज मुत्तहिद होते तो शायद आज ये उनका हशर ना होता। पाकिस्तान को भी अपनी फॉल्ट लाइन को ठीक करने की जरूरत है। खान साहब को आलमी मसाइल का शायद इतना इदराक ना हो, उनको मुस्लिम दुनिया की नाजुक सूरत हाल बतानी चाहिए और सिविल नाफरमानी या इस तरह के इंतहा पसंदाना इकदाम से परहेज करने पर कायल करना चाहिए। दूसरी तरफ फौज और हुकूमत को भी मुज़ाकरात में न सिर्फ पहल करनी चाहिए बल्कि एतमाद साजी के इक़दाम के तौर पर जेलों में बंद रहनुमाओं को रिलीफ देना शुरू कर देना चाहिए।
हादसा पाकिस्तान के बहरान को समझते हुए फिलहाल मुकम्मल ताकत की ख्वाहिश को छोड़ने और फौज भी मिर्ज़ा जट की तरह गलियों में अकेला फिरने की कोशिश तर्क कर दे। मुसालिहत, मुफाहमत, लचक, एक दूसरे को तस्लीम करने और इज्जत देने से दुनिया के मुश्किल तरीन मसाइल हल हो गए हैं। यहाँ तो इक़्तिदार और ताकत का छोटा सा मसला है जो लचक दिखाने से फौरन हल हो सकता है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि गजा, लबनान, इराक और शाम में पेश आने वाले वाक़यात पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग हैं। रूस की ताकत और ईरान की मदद के बावजूद शाम की हुकूमत को गैर मुनज़्ज़म बागियों के हाथों शिकस्त और रीख्त का सामना होना इस बात की दलील है कि आज भी एक ही सुपर पावर है। दूसरा सदर ट्रंप के आने के बाद शायद ये डील तय हो गई है कि अमेरिका यूक्रेन की हिमायत बंद कर देगा और इसे रूस के रहम करम पर छोड़ देगा और जवाबन रूस अमेरिका को मिडल ईस्ट में खुलकर खेलने का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए जहां मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, वहीं बलूचिस्तान के मसले पर बढ़ते हुए नुकसानात और खैबर पख्तूनख्वा में जवानों की आए रोज शहादतों को देखते हुए इन अहम तरीन इशूज़ पर सियासी, अस्करी और अवामी मुशावरत करके किसी हल तक पहुंचना चाहिए। गूमगू और चूंकि चुनाचे बहुत हो चुकी, वक्त नाजुक, मामला संगीन और खतरनाक है, इसलिए इमरजेंसी इक़दामात किए जाने चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।